अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मलिक अली रज़ा। नाज़रीन, इस वक्त जो पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल है, इस हवाले से अगर आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब जो है मोनस साहब, उन्होंने भी अपने ऑफिस का चार्ज संभाल लिया है और इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो उनकी तैनाती के खिलाफ एहतजाज कर रही है। लाहौर में भी आज खासा एहतजाज किया गया तहरीक इंसाफ की जानिब। हमाद अज़हर और दीगर जो फ़रीक़ैन थे, जो वहाँ के लीडरान थे, उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा पावर शो लाहौर में किया गया। और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी जो अबूरी हुकूमत है, यानी कि जो केयर टेकर हुकूमत है, वो वहाँ पर अपने जो है काबीना फाइनल कर चुकी है और गवर्नर के पी के साथ मिलकर उन्होंने अपनी काबीना भी फाइनल कर ली है। दूसरी जानिब जो पंजाब की सूरत हाल है इस वक्त, जो फ़िलहाल जो है वो मोनस साहब अपने तमाम जो है लोगों के बारे में मुशावरत कर रहे हैं कि किन को काबीना में रखना है और किन को नहीं रखना, क्योंकि अगले आने वाले चंद दिनों में जो है पंजाब और के पी में इलेक्शन भी हो जाएंगे और उन हवाले से भी वो अपनी तमाम तैयारियाँ जो है वो कर रहे हैं। इमरान खान साहब के चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जमान पार्क लाहौर में मुलाकात हुई है, जिसमें जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया है, क्योंकि इसमें तकरीबन तहरीक इंसाफ के जो 43 अरकान मजीद थे उनके भी आज स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफ़े मंजूर कर दिए हैं। और इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओरिजिनल जो लोग हैं जो कि कौमी असम्बली में थे, वो अब असम्बली से निकल गए हैं, मतलब अब उनकी असम्बली में कोई रुकनीत नहीं रही है। जबकि दूसरी जानब जो मुनहरिफ अरकान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, राजा रियाज की जो सरबराही में वो कौमी असम्बली मौजूद थे, वो ताहाल असम्बली का हिस्सा हैं। और एक बड़े प्लान के साथ, एक बड़े प्लानिंग के साथ इस तमाम मनसूबे को जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाया गया है। कल पूरा दिन बिजली नहीं थी और कहा ही जा रहा था कि नेशनल असम्बली में ब्रेक डाउन हुआ है और नेशनल असम्बली में आतिशदगी हुई है कुछ दिन पहले, जिसमें से 3 दिन असम्बली बंद है। लेकिन जिस दिन असम्बली बंद होती है उस दिन बिजली भी गायब हो जाती है और फिर उस दिन तहरीक इंसाफ के जो अरकान वहाँ जाते हैं अपने इस्तीफ़े वापस दिलवाने के लिए, वो भी जो है उनके मुलाकात नहीं होती है, उनके घर जाते हैं, वहाँ पर उनको जाने नहीं दिया जाता। आमर डोगर साहब की सरबराही में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वहाँ पर गए और उनको वहाँ पर नहीं जाने दिया। तो कल का दिन जो है वो इस तरह गुजरा। आज वफाकी काबीना की मीटिंग हुई है जिसमें खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने अपने इब्तदाई रिपोर्ट पेश की, जिसके मुताबिक, और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने कहा कि बिजली का जो शॉर्टफॉल है वो वोल्टेज के ऊपर नीचे होने की वजह से, फ्रिक्वेंसी के ऊपर नीचे होने की वजह से शॉर्टफॉल आया। लेकिन वो क्यों हुआ कि वोल्टेज ऊपर नीचे हुए या फ्रिक्वेंसी ऊपर नीचे हुई, वो ताहाल पता नहीं लग सका। तो हैरत की बात है कि मिनिस्टर साहब को इस चीज़ का नहीं पता, क्योंकि इतनी बड़ी अगर वो मिनिस्ट्री के वजीर हैं तो उनको इस चीज़ का नहीं पता कि क्यों फॉल्ट आया, कैसे फॉल्ट आया। सो उनकी तहकीकाती रिपोर्ट जो थी वो भी पेश कर दी गई है। अब उस पर भी वज़ीर आज़म ने सख्त नोटिस लिया है और उन्होंने कहा है कि इस पर जो है फर्दन फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। इमरान खान साहब जो कि खासे मुतहरिक हो चुके हैं, अब उन्होंने आज वज़ीर आला पंजाब से, जो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब है चौधरी परवेज़ इलाही, उनसे मुलाकात की है और जो मुस्तकबिल के लाए अमल है उस हवाले से भी उन्होंने तबादला ख्याल किया है। जो इस वक्त सिचुएशन है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली से बिल्कुल निकल चुकी है और पंजाब और के पी में उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए, असम्बली तहलील हो गई, निगरान सेटअप आ गया, तो अब तहरीक इंसाफ सड़कों पर आएगी। तो इमरान खान लीड करेंगे। मरीम नवाज भी 28 जनवरी को 3 बजकर समथिंग 50 मिनट पर वो इस्लामाबाद लाहौर में लैंड करेंगी और वो भी इंतखाबी जलसे और इंतखाबी मुहिम अपनी चलाएंगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने उनको कहा है कि आप इंतखाबी मुहिम चलाएं क्योंकि इंतखाबात होने हैं तो उसमें आपने लीड करना है। तो ये सारी सिचुएशन इस वक्त हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कौमी असम्बली से जो इस्तीफ़े मंजूर हुए हैं, जो स्पीकर ने पहले कहा था कि हम जब मुलाकात करेंगे तो मुलाकात में ये फैसला होगा, और उसके बाद जब उन्होंने कहा था कि मुलाकात फर्दन मुलाकात होगी उसमें ये फैसला होगा, वो भी नहीं हो सका। तो जो चीज़ें सारी इस वक्त हो रही हैं उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट जाने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया है कि अदालत से रिलीफ लिया जाए और अदालत को ये चीज़ बताई जाए कि किस तरह से ये हो सकता है कि ये चीज़ जब पहले नहीं हुई तो अब ये हो चुकी है, तो इसको क्यों होने दिया गया है। तो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर भी एहतजाज किया गया और उन्होंने जो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने प्ली बारगेन किया है नैब के साथ और फिर वो अपने इस चीज़ पे आए हैं। दूसरी जानब जो मोहसिन नकवी साहब हैं, वो जब मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं जनरल जो है आसिम मुनीर साहब, उनके साथ जब उम्रा करने के लिए गए थे तो उनके उम्रा करने की डेलीगेशन में भी मोहसिन नकवी साहब मौजूद हैं। इस वजह से उनको खासी तनकीद का भी निशाना बनाया जा रहा है। जो गो के डेलीगेशन में और भी लोग मौजूद थे, लेकिन मोहसिन नकवी ही अगर वज़ीर आला पंजाब बनते हैं तो फिर इट्स मीन्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनके कहने के मुताबिक ये रजीम चेंज का एक हिस्सा है कि मोहसिन नकवी को वज़ीर आला पंजाब बनाया गया है। तो अब इमरान खान साहब फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं। फ्रंट फुट पे उन्होंने खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो फ्रंट फुट पे अभी इस वक्त नहीं आते तो फिर जो पंजाब है उसमें भी उनके खिलाफ, क्योंकि ऑब्वियसली जब इस टाइम जो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं तो उसके मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान के अगेंस्ट आ रही है और ऑब्वियसली जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इमरान खान के साथ नहीं है, इस वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और एक तबका जो है वो भी इमरान खान की सपोर्ट कर रहा है ताकि वो जो मामला बिगड़ रहे हैं उनको सुधारा जाए। तो दूसरी जानिब जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब
साहब हैं वो इमरान खान से मुलाकात करते हैं, तो अगले लाहे अमल के हवाले से शेख रशीद साहब ने भी आज तकरीर की, उन्होंने भी जो है वो बातें की कि उनकी रुकनीयत मुअत्तल हो गई है, तो अब उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट को जाने का फैसला किया है कि इस केस को दायर किया जाएगा और अपनी वो इस्तीफा वापस लेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, जो सारी चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वो है इलेक्शन में अपनी सीट्स को कवर करना। क्योंकि इलेक्शन में अगर सीट्स उन्होंने कवर कर ली तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर वो सुबकी का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं वो सोशल मीडिया पर बहुत सारी कैंपेन चला रहे होते हैं, बहुत सारा सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन कराची इलेक्शन में जाकर देख लें पीटीआई को बहुत कम वोट पड़े हैं और तीसरे नंबर पर तीसरी बड़ी जमात आई है। लेकिन नून लीग के लिए वो बड़ी सुबकी की बात है कि वहाँ पर उनको इतनी सीट्स नहीं मिली हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त जो है पाकिस्तान की सियासत में होती जा रही हैं। इमरान खान क्या करने जा रहे हैं, ये फैसला जो है इमरान खान का करके बैठ चुके हैं। अब उन्होंने आना है फील्ड के अंदर, और फील्ड के अंदर जब कोई बंदा आता है, क्योंकि ग्राउंड के वो माहिर खिलाड़ी हैं, और अगर वो ग्राउंड में आकर अपनी उस तरह से इनिंग्स खेल जाते हैं तो अगली हुकूमत इमरान खान साहब की हो सकती है। लेकिन अगर वो अपनी इनिंग्स, क्योंकि उनके जो सिपाही हैं वो भी अभी क्लियर नहीं है कि वो कौन से हैं, क्या सीन है, क्या किस तरह चलेंगे, तो ये इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी जो है वो दरपेश हैं। लेकिन बैक एंड पे काफ़ी इमरान खान साहब की स्ट्रॉन्ग जो पॉलिसी है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब को किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, वो अपनी पार्टी को लेकर आगे लीड करेंगे। और अगर उसके मुकाबलेबाजी में देखा जाए, जो मरीम नवाज़ इलेक्शन कैंपेन करना चाह रही हैं, जो करने के सोच रही हैं, तो मेरे लिहाज से मरीम नवाज़ उस तरह की कैंपेन नहीं कर सकती जिस तरह के क्राउड पुलर इमरान खान हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो ऑब्वियसली अपने पुराने ट्रैक के ऊपर चलेंगे, और अब उनकी सिक्योरिटी में मजीद इजाफा कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब एक दफ़ा किसी भी इतने बड़े लीडर पर हमला होता है तो दूसरी दफ़ा अगर होने का खतरा होता है तो फिर उसकी सिक्योरिटी भी डबल हो जाती है। इमरान खान साहब ने बड़ा जो है दलेराना फैसला कर लिया है। अब इसके हवाले से देखना है कि उनकी जो पार्टी है वो उसको किस तरह लीड करती है, किस तरह से आगे लेके चलती है। और इलेक्शन की तैयारी, जो कि पंजाब और केपी में अगर पहले इलेक्शन हो जाते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक होना नामुमकिन सी बात है, क्योंकि इतना बजट नहीं है पाकिस्तान के पास, तो फिर जो अगले इलेक्शन होंगे उन पे क्या देखा जाएगा कि किस तरह से आम इंतखाबात को कराया जाए। इस वक्त जो है सिचुएशन सारी जो कह लें कि जो ग्राउंड पे रियलिटीज़ आ रही हैं उसके मुताबिक बहुत सारी चीज़ें तब्दील होती हुई नज़र आ रही हैं। तो अभी जाके देखते हैं कि क्या तब्दील होता है, क्या चेंजिंग्स आती हैं, पंजाब में क्या फैसले होते हैं, केपी में क्या फैसले होते हैं, और विफाक में क्या फैसले होते हैं। अब तक के इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको डेली व्लॉग मिलेगा और ज़बरदस्त खबरें भी आपके साथ शेयर करने को हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।